नरकमय हो जाएगा, जैसा कि धन्ना के पिता का जीवन था। दीनहीन गरीबी। वहां पर एक बेटे ने जन्म लिया। कभी कभी क्या होता है, हमारा पुण्य तो नहीं है, हमारा तो भजन नहीं है, हम किसी संत के पास चले गए, कोई मुहूर्त अच्छा था और महाराज संत की कृपा हुई और उसने वरद हस्त सिर पर हाथ रख दिया और कृपा करके आशीर्वाद दे दिया, तो उसके कृपा से प्राप्त हो जाता है। अपने भाग में तो नहीं है, लेकिन उसकी कृपा से। तो धन्ना का जन्म हुआ और धन्ना जब 5 साल का हुआ, घर की गरीबी देखी। आप तो 5 साल का वो बालक हुआ, गरीबी वही कि केवल कमर पे एक छोटी सी चड्डी। बच्चा बच्चों में खेलने जाता धन्ना जाता। एक दिन की बात है, उस गांव में संतों की जमात आई, बहुत सारे महात्मा आए। तो बच्चे तो स्वाभाविक, गांव में कोई भी कौतूहल होता है तो बच्चे सारे दौड़ के पहुंच जाते हैं। शादी हो, विवाह हो, मदारी हो, महात्मा साधु संत आ जाएं तो सारे बच्चे दौड़ के पहुंच जाते हैं। आज बच्चों के साथ में छोटा सा बच्चा धन्ना भगत भी पहुंच गया। दूर से बैठ के महात्माओं को देखता रहा। महात्माओं की जमात ने भोजन बनाया। और संतों की एक विशेषता, पहले जो हमारे वयोवृद्ध यहाँ विराजमान है उन्हें मालूम होगा, पहले जमात चला करती थी, एक संत अकेला नहीं चलता था, 20-20, 50-50 महात्मा टोली बना के चलते थे। आज भी अच्छे महापुरुष हैं, संत हैं, वो कम से कम अपने साथ में 10, 20, 25 संत लेकर के आते हैं। अगर कहीं कथा करने हमारे आदरणीय सम्मानीय श्री राजन जी महाराज वृंदावन वाले कहीं भी जाते हैं, 25-50 संत साथ में जाते हैं। श्री राम भद्राचार्य महाराज संत साथ में जाते हैं, विद्वान साथ में जाते हैं। वो जमातें चला करती थी। तो आज वो छोटा सा भगत, नाम उसका धन्ना रखा था, जाट परिवार में जन्म हुआ था, बाप ने धन्ना नाम रख दिया था। धन्ना क्यों रखा? बाप इतना चढ़ेला था, उसने कहा धन ना, हमारे घर में धन नहीं है, इसलिए बेटे का नाम मैं रखूंगा धन्ना, इसलिए रखा था नाम उसने। आप वहां गया तो महात्माओं की आदत है, महात्मा लोग कभी अकेले भोजन नहीं करते, कभी अकेले भोजन नहीं करेंगे। अगर भोजन आश्रम में तैयार हो गया, आप लोग कहां से आए, कौन आए, कितने लोग हो, अगर मान लो आप बैठे हो तो सबसे बोले में पहले बैठो भोजन करो, सब लोग भोजन करो, सबको भोजन पहले कराया जाता है, इसके बाद आश्रम के मालिक लोग भोजन करते हैं। ये संतों की परंपरा है। प्यास से बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो संतों की घर में अगर कोई भी आता है, ये धर्म अपनाओ, ये विशिष्ट धर्म है, विशिष्ट। कि घर में कोई भी आ जाए, अपने घर का एक गिलास भले ही पानी जरूर पिलाओ, इतना सा कुछ भी खाने को दे दो, कुछ भी। घर की अच्छी माताएं होती ना, कुछ न कुछ बना के रखी रहती है। कोई आया सामने रख दिया, इतना सा मुंह में डाल ले, पानी पी लिया, आपने कहा धर्म की रक्षा कर ली। और धर्म कहता है, और अगर वो बिना पानी पिए चला गया तो तुम्हारे घर का सारा धर्म लेके चला जाएगा। वहां अपने जीवन का प्रायश्चित पाप छोड़ जाएगा और धर्म। और अगर तुमने खिला दिया, इतना सा खिलाया, पानी पिला दिया, तो अपने जीवन का जो धर्म किया है, जितना पुण्य किया है, उसका दशांश तुम्हारे घर में छोड़ के जाएगा। ये सोच लेना। भजन के 4 हिस्सेदार होते हैं, धर्म के 4 हिस्सेदार। नंबर 1 माता पिता, नंबर 2 पृथ्वी मां, नंबर 3 गुरु, और नंबर 4 जो भोजन दे रहा है, पानी पिला रहा है, कपड़े दे रहा है, बिस्तर दे रहा है, सेवा कर रहा है, वो भी 4था हिस्सा लेगा। ये दशांश जीवन का तुमसे ले लेंगे, इसके बाद जो बचेगा वो तुम्हारा होगा। और जो लोग धर्म के नाम पे खाते ना,
यहाँ पेट भर लिया, वहाँ पेट भर लिया, और क्या फर्क पड़ा, खाओ चकाचक। आज जलेबी थी, आज तो पोया था, आज तो उसके काजू कतली थी, और झपट्टा मार मार खाते हैं ना। वो ये नहीं सोचते वैसे ही तुम दरिद्री हो, अपने जीवन का बचा कुछ आप सारा पुण्य छोड़ के जा रहे हो, पुण्य छोड़ के जा रहे हो। इसलिए हम महात्मा लोग 1000 मंत्र सवेरे उसके नाम का जाप करते हैं कि जिसका आज अन्न पानी हम खाएंगे, जिसके बिस्तर पे हम सो रहे हैं, और जिसका अन्न पानी हम ग्रहण करेंगे, जिसने हमें व्यवस्था दी है, उसके नाम से हम 1000 मंत्र का जाप कर देता हूँ और संकल्प छोड़ता हूँ, हे परमात्मा, आज जिसका हम भोजन करेंगे, आज जिसका पानी पिएंगे, आज जिसके बिस्तर पर रहेंगे, आज जो उसकी व्यवस्था लूंगा, उसके नाम से 1000 मंत्र का हम जाप करते हैं। या गुरु मंत्र का जाप कर दो, या नाम का जाप कर दो, और जल छोड़ दो। जान लो बिल्कुल खाओ तुम प्रेम से, कुछ भी तुम्हारा बिगड़ने वाला नहीं। तुम स्वस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे, और धर्म तुम्हारा साथ रहेगा। कि धन्ना जब महात्माओं के यहाँ पहुंचा, तो धन्ना महात्माओं का नियम होता, सबको भोजन करा के फिर भोजन करना नियम होता है। सब बच्चों को बिठाए, बैठो बच्चों, बैठो बैठो बैठो, भोजन करो। बच्चों को बिठा दिया, पत्तल पड़ गई, चावल दाल फुल्का साग परोसा गया। छोटा सा बच्चा 5 साल का पहली बार जिंदगी में आज अपने सामने चावल दाल देखा, सब्जी रोटी देखा, चटनी रोटी खाता था, पेट भर के खाया। अब भोजन करके बच्चे सब चले गए, महात्मा लोग अपने डेरा लेकर के चले गए। अब उस बच्चे के दिमाग में एक बात पैदा हो गई कि जहां ये बाबा मिलेंगे, जहां दाढ़ी वाले महात्मा मिलेंगे, वहां पर भोजन बढ़िया मिलेगा। ये बात उसके दिमाग में बैठ गई, जहां ये बाबा मिले भोजन बढ़िया मिलेगा। बस अब तो जहां भी पता लगे, किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, वो बच्चा बस भाग करके वहां पहुंच जाता। अब बड़ा हो गया, 15 साल का हो गया, महात्माओं का पानी भर दे, झाड़ू लगा दे, पत्तले उठा के फेंक दे, महात्माओं की सेवा करने लगा, कपड़े धो दे, संतों की सेवा करने लगा। करते करते अब पिता जब उसने सेवा करना प्रारंभ किया, तो घर में थोड़ा थोड़ा सा लक्ष्मी का आगमन भी बढ़ा। अब वो सेवा करता, घर में कुछ नहीं था, गरीबी थी, लेकिन कई महात्मा आ जाएं और कोई महात्मा कहे हम भूखे प्यासे हैं, तो भाग के जाता मोहल्ले में, गांव में, और कहता माता जी महात्मा आए हैं, आटा दे दो। उनसे आटा लिया, उनसे चावल लिया, उनसे दाल लिया, उनसे तेल लिया, उनसे शक्कर लिया, 4-10 घर से मांग के लाया, और महात्मा से कहता लो महाराज बनाओ भंडारा। और महात्मा बनाते, स्वयं खाते, और धन्ना को भी खिलाते। ऐसी उसकी आदत बन गई कि जहां ये संत मिलेंगे, वहां जीने का कुछ आनंद अच्छा मिलेगा। एक बार की बात है, 16 साल का हो गया, पिता गेहूं बोने के लिए कहीं से उधार गेहूं लेके आया, खेत में बोने के लिए लेके आया, और कहा धन्ना अब तो मेरा सारा काम संभाल लेता है, मैं फ्री हो गया। और सच्चा पुत्र वही होता है जो उम्र पा करके पिता को फ्री कर दे। पिताजी बैठो, अब खाओ पियो, अब आराम करो, आपने हमें खिला पिला के इस योग्य बना दिया, पालन पोषण लायक बना दिया, अब आप आराम करो, आराम के देने आप टेंशन मत करो। कई बोए वृद्ध पिता हैं, बुढ़ापा आ गया है, और फिर भी बेटों का बहुओं का पालन कर रहे हैं, उन्हें खाना पीना दे रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं दे रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं के बारे में कोई कुछ पता नहीं। तो सच्चा पुत्र वो होता है। तो धन्ना ने सब काम खेत का संभाल लिया। दीपक के नीचे अंधेरा होता है, कभी कभी दीपक के नीचे अंधेरा होता है। दीपक सब में प्रकाश करेगा, लेकिन उसके नीचे राधे राधे हरे हरे राधे राधे हरे हरे। तो धन्ना से कहा उधार के गेहूं लाया, बेटा मैं गेहूं उधार लाया हूं, इसे जाके खेत में बो के आ जा। 10 बीघा जमीन थी, धन्ना ने गठरी सिर पर रखी, हाथ में डोर ली, बैल लिए, और खेत में बोने को चला। जब गांव से बाहर निकला जाकर के,
तो देखा 5, 7, 8 महात्मा आ रहे हैं। ओ भैया हरवाए 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 हरवाए, हमारा इस गांव में धन्ना कहाँ रहता है? क्यों? हम अयोध्या से आ रहे हैं, कई दिन के भूखे प्यासे हैं, कई दिन से भोजन नहीं मिला। मैंने सुना है कि धन्ना रोटी खिलाता है, हमें भैया धन्ना का घर बता दो। बोले बताता हूँ। पास में एक बगीचा था, उसमें कुआं था, उस बगीचे में जाकर के महात्माओं को ठहरा दिया। बाल्टी रस्सी रखी थी, महाराज नहाइए धोइए, मैं व्यवस्था करवाता हूँ। बैल बांध दिए, हल रख दिए, गेहूं लेके गया, आधा गेहूं बेच दिया, दाल चावल तेल शक्कर आदि सामान लिया, आधा पिसाया, आटा बनाया, सामान लेकर के आया और महात्माओं से बोला, लीजिए आप भोजन बनाइए। महात्माओं ने भोजन बनाया, बगीचे में धन्ना बैठा रहा, भोजन बना, भगवान को भोग लगा, धन्ना ने भी जीमा। भोजन करने के पश्चात महात्मा बोले, भैया धन्ना तो नहीं मिला, लेकिन तुम जो भी मिले अच्छे आदमी मिले, हम कई दिन के भूखे थे, आपने कृपा करके मेरा आज पेट भर दिया, अब हम चलेंगे। धन्ना ने सभी संतों को रवाना कर दिया। अब जब महात्मा चले गए तो धन्ना ने कहा है कि महात्मा गए और गेहूं भी राधे, अब क्या करूं? पिताजी बहुत मारेगा। धन्ना ने कहा करूं क्या, शाम का टाइम होने जा रहा था। धन्ना ने बैल खोले, कंधे पे हल रखा और खेत में लेके पहुंचा और पिता को समझाइश देने के लिए झूठा ही हल चला दिया, झूठा हल चला दिया, झूठा हल चला करके आया। जब संध्या काल रात्रि हो गई तो धन्ना का बाप देख रहा है कि सवेरे से गया, अभी तक खेत नहीं बो पाया, क्या बात। जब धन्ना पहुंचा तो धन्ना के बाप ने पूछा, धन्ना जी पिताजी कितना देर होगी खेत बोने में, बहुत टाइम लगाया। धन्ना ने कहा, पिताजी ऐसा बोया हूँ जिंदगी में कोई नहीं बोया होगा, ऐसा गेहूं बोया हूं। अच्छा हाँ। अब धन्ना चुपचाप हो गया कि जिस दिन बाप को पता लगेगा इतना मार मारेगा, इतना मार मारेगा। हल चलाते समय उसे एक पत्थर की मूर्ति मिल गई थी, छोटी सी, गोल गोल पत्थर, शिवलिंग जैसा, उसी को ही भगवान मान लिया था और घर में लाकर के एक तख्ते पे रख दिया था और रोज अगरबत्ती रखता, उन्हीं को हाथ जोड़ता, प्रणाम करता और उन्हीं को भगवान गोपाल जी कहता कि यही मेरे गोपाल जी हैं, रोज प्रार्थना करता। 4-5 दिन के बाद धन्ना के बाप ने कहा, धन्ना मैं गेहूं देखने जा रहा हूं कैसा जमा है, मैं जा रहा हूं खेत पर। धन्ना ने कहा, तुम गेहूं देखने जाओ और मैं खोपड़ी पर तेल लगाता हूं, जब मैंने बोया नहीं तो जमेगा कहां से, जानता है मार पड़ेगी। धन्ना का बाप खेत पर जिस समय पहुंचा है, वहां किसानों की भीड़ लग रही है और लोगों ने भी खेत बोए थे, किसान खड़े देख रहे हैं। सबके खेत में 4 अंगुल का गेहूं है और धन्ना के खेत में 9 इंच लंबा गेहूं खड़ा हुआ है, 9 इंच लंबा गेहूं खड़ा है। और सब धन्ना के बाप से कहते हैं, वाह कौन सा बीज था, कौन सी खाद थी, किसने बोया था। तरह तरह की चर्चाएं करते पूरा दिन बीत गया। धन्ना का बाप बड़ा खुश है और धन्ना घर में बैठा अपने गोपाल जी के आगे बैठा रो रहा है। सवेरे से पानी तक नहीं पिया है कि आज मेरा बापू आएगा तो बहुत मार मारेगा, बहुत मारेगा, मैंने बोया नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना करता है, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन बाके बिहारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन आप लोग भी गाइए, सभी गाइए, अर्जी हमारी
जाप न जानो, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन कहा के बिहारी, अर्जी हमारी। घट घट बासी अंतर्यामी, घट घट वासी अंतर्यामी, मेरे प्राणों के मेरे प्राणों के तुम हो साथी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन बाके बिहारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन बाके बिहारी। धन्ना दिन भर से प्रार्थना कर रहा है और धन्ना का बाप खेत पर खड़ा, हाँ हाँ हाँ, इस बार सारा कर्जा फट जाएगा। क्या गेहूं जमा है भगवान, क्या बात है। पहली बार उसके मुंह से निकला कि दुनिया में कहीं कोई भगवान है क्या। इतना बढ़िया गेहूं, सबके खेत में छोटा छोटा 4 अंगुल और हमारे में 9 इंच लंबा हरा गेहूं। वाह। और धन्ना प्रार्थना कर रोता रहा, भूखा प्यासा बैठा रहा। शाम को जिस समय बाप घर पे आया, धन्ना ने देखा कि अब मारे। धन्ना जी पिताजी, तूने क्या गेहूं बोया है बेटा? धन्ना ने कहा मैंने बोया ही नहीं, मैंने बोया ही नहीं। अरे बेटा ऐसी क्यों बातें करता है, क्या बात है, तेरे हाथ में क्या जादू है? जिंदगी में पहली बार तो तेरे हाथ से मैंने गेहूं बुवाया, हर बार मैं बोता था, लेकिन तेरे हाथ में चमत्कार है। धन्ना ने कहा अब मारेगा, अब मारेगा। जैसी कलाई पकड़ी, सीने से लगाया, दबाया। धन्ना ने कहा ये उल्टा कैसे हो? हाँ, दिन भर भगवान का भजन किया है, इसलिए बाप की मति को भगवान आपने बदल दिया, भगवान में श्रद्धा बढ़ गई। अब बाप रोज कहता है कि धन्ना खेत पे कभी कभी गेहूं देख लिया कर। धन्ना कहते जब बोया नहीं तो उसर में क्या देख, वो नहीं जाता है। और धन्ना का बाप सोया हुआ, उसने अपना लट उठाया, खेत पे पहुंच गया, शाम तक खेत पर पकते पकते गेहूं सीने के बराबर पर पहुंचा और बिल्कुल कटान पर आ गया। गेहूं कटने वाला है, अब 1-2 दिन में बस गेहूं का कटाई लगना है। धन्ना से कहा तोरे धन्ना, इतने दिन से 60 दिन हो गए तू खेत पर नहीं गया, क्या बात है? मैं क्या करूं बेटा, मेरा मन नहीं होता है। चल आज चलना पड़ेगा, केवल 4 दिन की बात और है, 4 दिन के बाद फसल कट जाएगी। चल देख, 4 दिन केवल चिड़िया चामुरे थोड़ा सा रखा दे, बस इसके बाद तो पूरे आनंद ही आनंद हो जाएगा। भारी फसल है। धन्ना की कलाई पकड़ के खींच के लेके गया और धन्ना जैसे ही खेत पर पहुंचा और खेत में देखा तो सीने के बराबर गेहूं और 9 इंच लंबी बाल झूम रही है। खेत रखाने के लिए खेत वाले एक मेड़ पर मेहर बना देते हैं, मेहरा।
उस पर बैठ के रखवाली करते हैं तो खेत में कोई जानवर चिड़िया चांगड़े ना आ जाए। धन्ना के बाप ने कहा बेटा केवल 4 दिन रखवाली कर ले, बस आनंद हो जाएगा। सवेरे से तू आ जाया कर और शाम तक रखवाली कर, रात को मैं रखवाली कर लूंगा। पिता ने कहा, धन्ना को छोड़ दिया, पिता चला गया। अब धन्ना बैठा हुआ है, मैं काहे को रखवाली करूं, मैंने कौन सा बोया है। और धन्ना खड़ा होकर के मेड़ पर आराम से गाता है, अरे राम की चिड़िया राम को के चुंग लो चिड़िया भर भर के, राम की चिड़िया राम को के चुन लो चिड़िया भर भर के। राम की चिड़िया राम को के चुन लो चिड़िया भर भर के। राम की चिड़िया राम को के चुन लो चिड़िया भर भर के। राम की चिड़िया राम को के चुन लो चिड़िया भर भर के। राम की चिड़िया राम को के चुन लो चिड़िया भर भर में। धन्ना नाच रहा है खेत में, चिड़िया चांगुरे जानवर चले आ रहे। भगवान ने कहा ये तो बेवकूफ पागल सारा खेत ही खिला देगा, मैंने कैसे कैसे जमाया है लेकिन ये तो पूरा खेत ही खवा देगा। भगवान ने कंधे पर कामली डाली, हाथ में डंडा लिया, फटी जूतियां, फटी धोती पहनी, काला शरीर और धन्ना के पास पहुंच गए। धन्ना मेड़ पे बैठा था। भगवान ने पीठ पे हाथ मारा, ए भैया ये खेत में चिड़िया चांगुरे पड़ रहे हैं, ये क्यों नहीं रखा रहा तुम। बोले मेरा कौन से बाप ने बोया था, खाने दो। अरे तू नहीं रखा सकता तो मैं रखा दूं। धन्ना ने कहा नहीं तो, बोले नहीं मैं रखा देता हूं। धन्ना ने पूछा बताओ कैसे रखाओगे। बोले जब फसल कटे तो आधा आधा। धन्ना ने कहा वाह, खेत मेरा, बैल मेरे, हल मेरा। भगवान ने कहा बीज तो तेरा नहीं था। जय हो। बोल बीज तेरा था। बोले हाँ बीज मेरा नहीं था। तो बोले 3 हिस्से तेरे और 1 हिस्सा मेरा। धन्ना ने कहा ठीक रखा दो। धन्ना चला गया। बोले सुनो, और जब तक बंटवारा न हो जाए तब तक 2 रोटी और चटनी लाके मैं दूंगा खाने को। बोले ओ ठीक है। बस धन्ना चला गया और भगवान रखवाले बन गए रे रखवाले श्री भगवान। रखाए रे खेत धन्ना को, बन गए रे रखवाले श्री भगवान। रखाए वे खेत धन्ना को, हो बन गए रे रखवाले श्री भगवान। रखाए वे खेत धन्ना को, रखाए रे खेत धन्ना को, रखाए वे खेत धन्ना को। भगवान रखवाली कर रहे। सवेरे से लेके शाम के 4 बज गए, न तो नाश्ता न पानी न रोटी, कुछ भी नहीं। भूख के मारे दम निकल रहा है। धन्ना नहीं आया, रोटी लेके नहीं आया। अंत में भगवान ने हाथ जोड़ के कहा अरे लक्ष्मी तू ही आजा, मैं भूखन मर रहा हूं, आजा। लक्ष्मी ने 16 श्रृंगार किए, सोने का थाल, सोने की कटोरियां, गिलास और 56 भोग लेकर के भगवान के पास पहुंच गए और दांत किटकिटा के बोली तुमने लाख मैंने तुमको मना किया था कि बंबई वालों के चक्कर में मत पड़ना। पड़ गए ना, अब खा लो गुजा। तुमको बहुत मना किया था, ये लाल लाल टमाटर दिखा करके फंसा लेंगे। आ गए ना तुम चक्कर में, जब देखो चक्कर में पड़ते रहते हो। राधे राधे। भगवान विष्णु बैठ के भोजन करने लगे, लक्ष्मी पंखा झलने लगे। राधे राधे। अरे पंखा झलने लगे। अब इतने में ही धन्ना रोटी लेके आ रहा है। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी लक्ष्मी। बोले हाँ तू जल्दी गेहूं के खेत में छिप जा। बोले क्यों? अरे वो हार है मेरा मालिक,
तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। अरे मैंने उससे ये कहा मैं कुंवारा हूं, मेरी शादी नहीं हुई, जाट है जाट, जा जल्दी छिप। धक्का देकर के लक्ष्मी को गेहूं के खेत में भेज दिया, बर्तन छिपा दिए, बैठ के धन्ना आया। अरे रखवारे, जी सरकार, आज रोटी लाने में थोड़ा देर हो गई मुझे। कोई बात नहीं सरकार, रोटी लो। रोटी ले लिए, हाथ पे भगवान चटनी से रोटी खाने लगे। इतने में जहां लक्ष्मी छिपी थी, गेहूं हिलने लगे। जैसे गेहूं हिले और धन्ना खड़ा खड़ा देख रहा था। क्यों रे रखवाले, ये खेत में जानवर कहां से घुस गया है? गेहूं हिल रहा, कोई जानवर लग रहा है मुझे। तू रोटी खा, मैं देखता हूं। और धन्ना वहां पर जब पहुंचा तो लक्ष्मी जी छिपी बैठी है, डर के मारे। धन्ना ने कहा, वाह, कौन की छोरी है, कौन की छोरी है, ठाड़ी है जा, ठाड़ी है जा। अब लक्ष्मी डरते डरते खड़ी हो गई। कौन की छोरी है, कौन की है? चुपचाप खड़ी है। कलाई पकड़ा, खींच के लाया। क्यों रे, तू मेरे खेत पे यही गुड़ खिलाता है? ये कौन की छोरी लाया? कौन की लाया? भगवान विष्णु भी चुपचाप खड़े हैं, चुपचाप खड़े। बोले ऐसे नहीं बोलेगा, तू ऐसे काम करता है, मेरे से कहा मैं कुंवारा हूं, कोई किसी छोरी को बुला लिया तूने, तू ऐसे नहीं बताएगा। और धन्ना ने लट उठाया, और जैसे लट उठाया, लक्ष्मी ने कहा, सुनो महाराज, प्रकट हो जाओ, नहीं बंबई वाले खोपड़ा फोड़ देंगे। राधे जय हो। इनका कोई ठिकाना नहीं है, प्रकट हो जाओ। और बस धन्ना के सामने भगवान विष्णु लक्ष्मी प्रकट। जैसे भगवान विष्णु लक्ष्मी का दर्शन किया, धन्ना ने कहा, बात है, आप ही मेरे खेत के रखवाले तो थे। बोले मैं भक्तों के लिए क्या क्या नहीं बन जाता हूं। मैंने ही तेरा खेत जमाया, तूने बोया था संतों के पेट में, और मैंने जमा दिया तेरे खेत में। जो संतों की सेवा करता है, महापुरुषों की सेवा करता है, मैं उसके लिए अपना सर्वस्व दान कर देता हूं। धन्ना, तू गेहूं काट, जब तक सूरज चांद रहेगा और गंगा में पानी, तब तक अमर रहेगी धन्ना तेरी ये कहानी, तब तक तेरा नाम अमर रहेगा। भगवान विष्णु लक्ष्मी दर्शन देके चले गए। धन्ना का खेत कटा, एक एक गेहूं का वजन 60 ग्राम था। धन्ना की गरीबी मिट गई। आप अमृतसर से ट्रेन में बैठेंगे, पहला स्टेशन गुरदासपुर, धारीवाल, फिर आता है ध्यानपुर, और फिर पिंडोरी धाम। ध्यानपुर धन्ना के नाम पर है, पिंडोरी धाम दोनों मिले जुले। वहां पर भगवान विष्णु लक्ष्मी का मंदिर है, और वहां धन्ना का भी मंदिर बना हुआ है। वहां मुझे कथा कहने का मौका मिला, और एक बार मैंने पूरा पुरुषोत्तम मास 1 महीना वहां कथा उस मंदिर में सुनाई थी। आज भी लोग याद करते हैं। 1 महीना मैंने कथा वहां सुनाई थी। और धन्ना के खेत का एक गेहूं रखा हुआ है। गेहूं का वजन है 60 ग्राम। बाहर के वैज्ञानिक आए, उसने कहा बनावटी नकली गेहूं नहीं, असली गेहूं है। और 200 वर्ष करीब हो गए धन्ना को। 200 वर्ष के बाद भी न तो उसमें घुल लगा, न गला, न सड़ा। चांदी के पात्र में गेहूं वैसा ही रखा है, और सब अपना अपना सर्टिफिकेट देकर टांग के चले गए। हर पूर्णिमा को धन्ना के खेत के गेहूं का दर्शन होता है। इस कलकाल में जितने भक्तों का दर्शन हुआ, जितने भगवान कलकाल में कृपा किए, इतने सतयुग त्रेता में नहीं किए। बोलो भक्त भगवान